दीपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं ग्रामर का जो नया चैप्टर है वह नाउन लेकर के हम आए हैं और नाउन का यह पार्ट 1 है। तो सबसे पहले जब हम नाउन के परिभाषा की ओर हम बढ़ते हैं तो पर्सनली मुझे लगा कि इसका डिफिनीशन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तुलना में अधिक गहराई की सोच पर इसको दिया जाना चाहिए। इसमें मुझे बहुत लंबा वक्त भी लगा कि आखिर सिर्फ यदि कह देते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो क्या यह एक कंप्लीट परिभाषा है? तो यह एक कंप्लीट परिभाषा नहीं आता है जब उसके उदाहरण हम देखते हैं। तो मैंने अध्ययन के आधार पर, अनुभव के आधार पर मैं जिस निष्कर्ष पर आया उस निष्कर्ष पर मैंने अपने तरफ से परिभाषा देने का प्रयास किया है जो नाउन के हर पहलू को स्पर्श कर सके। मैंने डिफिनीशन दिया नाउन का कि ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेमिंग वर्ड किसका? नेमिंग वर्ड अगर सिर्फ कह दें व्यक्ति, वस्तु या स्थान तो वह परिभाषा अपर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा बहुत से इस धरती पर जीव हैं जिनके नाम हैं। तो मैंने इसको लिखा कि ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड है किसका? एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, जो संसार में अस्तित्व में है। एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, जो भी इस धरती पर अस्तित्व में है। इसका मतलब सारा चीज आ गया उसमें। व्यक्ति, वस्तु, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और जितने तरह के जीव जंतु हैं सभी इसमें आ गए। तो इसका मतलब कि ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, जो इस संसार में एग्जिस्ट है, अस्तित्व में है, उसका नाम। उसके अलावे एक क्वालिटी जैसे सॉफ्टनेस, मुलायमियत, हार्डनेस, कड़ापन, एन आइडिया जैसे न्याय, अन्याय, शोषण, यह एक आइडिया भी आता है इसमें। और एन एक्शन, एक्शन का मतलब जैसे दिए योडलिंग, जब गायक आलाप लेते हैं तो उस आलाप को में आरोह और अवरोह जो होता है, उतार चढ़ाव होता है, उस आलाप को योडलिंग कहते हैं। तो इसमें नेमिंग वर्ड एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, जो संसार में जो भी जितने चीज हैं सारे चीज, उसके अलावा एक क्वालिटी, एन आइडिया और एन एक्शन, ये सभी मिलकर करके जो है सो नाउन को वह इंगित करते हैं कि नाउन यह होना चाहिए। तो इसका मतलब ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, ए क्वालिटी, एन आइडिया और एन एक्शन। यह परिभाषा हुआ नाउन का। इस परिभाषा को मैंने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर इसको बनाया है। आप भी इसको पढ़ करके विचार कर सकते हैं कि यह परिभाषा जो है नाउन के जो सारे अंग हैं उन सब पर जो है सबको स्पर्श करता है या नहीं करता है, क्योंकि स्पर्श होनी चाहिए। यदि सिर्फ लिख देते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो पर्सन, प्लेस और थिंग ही तो सिर्फ इस धरती पर नहीं है, इसके अलावा बहुत से जीव जंतु हैं। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर आए
कि नाउन का डिफिनीशन यह होना चाहिए। अब काइंड्स ऑफ नाउन है, पहला है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड टू रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो है, जो भी है, उसको स्पेसिफिक, खास तौर पर बताता है, विशिष्ट रूप से बताता है। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। और प्रॉपर नाउन का जो प्रयोग होता है, जब जहां उसका प्रयोग करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। These nouns also refer to the names of the days of week and months, and also various names of organization, religion, etc. ये नाउन इस बात को भी रेफर करते हैं कि किसका नाम? सप्ताह के दिन के नाम, मंथ के नाम, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, रिलीजन हैं, वो सारे इसमें आते हैं। नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन। वो भी आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखें। राहुल व्यक्ति का नाम हुआ, दिल्ली, टाटा स्टील, जेपी हॉस्पिटल, जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, किलर जींस, जींस में कौन? किलर, यह स्पेसिफिक हो गया, खास हो गया। घड़ी में टाइटन, टाइटन हो गया, या सोनाटा हो गया, वो प्रॉपर नाउन हुआ। मार्च, मंडे, पीटर इंग्लैंड, कपड़ा लेते हैं, शर्ट लेते हैं, तो वह पीटर इंग्लैंड जो है एक खास स्पेसिफिक जो है आपका, तो पीटर इंग्लैंड उस वस्त्र के लिए वो खास है, पीटर इंग्लैंड। रेडमी मोबाइल, तो मोबाइल खास बता रहा है रेडमी, उसके अलावा सोनी भी आ सकता है। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। इसमें स्पेसिफिक नहीं होता है, अनस्पेसिफिक, मतलब जो आमतौर पर जनरल रूप में यह व्यक्त करता है। किसी का एग्जाम्पल लेते हैं तो वह जनरल वे में, उसमें स्पेसिफिक हट जाएगा, अनस्पेसिफिक हो जाएगा, मतलब विशिष्ट रूप से नहीं, खास रूप से नहीं, बल्कि जनरल रूप से। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। ए कॉमन नाउन रेफर्स टू जनरल अनस्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जनरल मतलब सामान्य रूप से उसको लिया जाता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, बर्ड्स, प्लेयर्स, सिंगर्स, डांसर्स, स्नेक्स, टेबल्स, चेयर्स, वॉचेज, ये सभी जो है सो कॉमन नाउन है, जिसका एक अपना एक जाति का वह बोध कराता है। और बॉय कहने से कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ, जनरल हो गया, बॉय लड़का, कोई भी लड़का। तो जो इसमें ध्यान रखना है कि वह जनरल हो, जनरल हो, और अनस्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग रहे। अगला है कंपाउंड नाउन। ए कंपाउंड नाउन इज ए नाउन विच कंटेन्स टू और मोर वर्ड्स। कंपाउंड का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक शब्दों का जोड़ा। टू और मोर वर्ड्स विच ज्वाइन टुगेदर, जो एक साथ जोड़ते हैं,
टू मेक ए सिंगल नाउन, और एक सिंगल नाउन जो है सो वह बनता है। जैसे फुट अ बॉल, दो शब्द है इसमें, फुट है और बॉल है, तो दोनों मिलकर के एक ही नाउन बना, फुट और बॉल, फुटबॉल, एक नाउन बना। सिक्स पैक, इस समय सिक्स पैक देखते हैं हम लोग, जिम में जाते हैं सिक्स पैक बनाने के लिए। मदर इन लॉ, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट और ऑफिस, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, क्लास रूम, पेपर क्लिप, पुलिस स्टेशन। आप देख रहे हैं कंपाउंड नाउन है और मिलकर के एक नाउन बन रहे हैं। ठीक है, अगला है कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन विच रेफर्स टू ए ग्रुप। किसको यह दर्शाता है? एक ग्रुप को। ऑफ समथिंग, किसी चीज का ग्रुप हो। इन ए स्पेसिफिक मैनर, मतलब विशिष्ट रूप से एक खास ग्रुप का वह बोध कराता है। और यूनिट, यूनिट मतलब खास इकाई भी हुई। जैसे फैमिली कहने से पूरे फैमिली के सदस्य उसमें आ जाते हैं, तो यह स्पेसिफिक होता है ग्रुप का, यह स्पेसिफिक ग्रुप का बोध कराता है, इसको यही ध्यान देना है। आर्मी खास ग्रुप है, ऑडियंस उसका एक खास ग्रुप है, क्राउड जो भीड़ है उसका एक खास ग्रुप है, पीपुल टीम एक खास ग्रुप होता है। इसमें याद रखना है सिर्फ कि कलेक्टिव नाउन का मतलब कि स्पेसिफिक मैनर और यूनिट। स्पेसिफिक मैनर और यूनिट मतलब किसी खास यूनिट, इकाई, ग्रुप का वह बोध कराता है। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of a thing that you can perceive। उस चीज का नाम है, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस चीज का नाम है जिसको आप परसीव कर सकते हैं, अनुभव करते हैं, और रिकॉग्नाइज और उसका पहचान कर लेते हैं। विथ योर 5 सेंसेज, अब जो 5 जो हमारे सेंसेज हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं 5, उनके मदद से हम उस चीज को परसीव करते हैं, धारण करते हैं, महसूस करते हैं और उसका पहचान भी करते हैं। तो वह कौन सा नाउन हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें एक चीज और देखना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपने देखा कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग दैट यू कैन परसीव, अनुभव कर सकते हैं, और रिकॉग्नाइज पहचान कर सकते हैं। विथ योर 5 सेंसेज, अपने 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके मदद से। जैसे फ्रीडम, आजादी, आजादी क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं और पहचान करते हैं कि यहाँ आजादी है। क्रुअल्टी, क्रुअल्टी बर्बरता हुआ। लव, हेट, हैप्पीनेस, सैडनेस, विजडम, बुद्धिमानी। किसी के बोलने से आप पहचान कर लेते हैं अपने ब्रेन से, आपका ब्रेन ज्ञानेंद्रिय है, मस्तिष्क से, कि यह आदमी सूझबूझ वाला व्यक्ति है, विजडम है इसमें। तो इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन को न हम टच कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं। अब इसका पहचान देखिए, हिंदी पहचान, हिंदी में इसको बता रहे हैं यहां पर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन
का हिंदी पहचान। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिंदी पहचान में आप देखेंगे कि उस नाउन के अंत में लगा हुआ रहेगा ता, वट, हट, पन, पा और ई। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। दरिद्र से क्या होगा? दरिद्रता। नीच से नीचता, पशु से पशुता, थकान से थकावट, रोकना से रुकावट, घबराना से घबराहट, तावट हट, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, आलस्य से आलसीपन, पा, बूढ़ा से बुढ़ापा, मोटा से मोटापा। ठीक है। अच्छा से अच्छाई। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहचान हिंदी से आप पहचान कर सकते हैं। लड़ना से लड़ाई, गहरा से गहराई, चौड़ा से चौड़ाई। तो यह आपका हिंदी पहचान था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, कि जिस मूल शब्द के अंत में यदि ता, वट, हट, पन, पा, ई यदि लग जाए तो आप सीधे समझ लीजिए कि वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं। सिर्फ हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। जैसे हवा है, तो हवा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप उसको सिर्फ महसूस कीजिएगा और उस पहचान कीजिएगा कि हवा है, हवा चल रही है। अगला नाउन जो है छठा है कॉन्क्रीट नाउन। A concrete noun is a noun that can be touched, smelled, seen, felt और tasted। कहता है कंक्रीट नाउन कैसा नाउन है जिसको टच किया जा सके, स्पर्श किया जा सके, स्मेल्ड किया जा सके, सूंघा भी जा सके, सीन देखा जा सके, फेल्ट महसूस किया जा सके और टेस्टेड और जिसका स्वाद भी लिया जा सके। कंक्रीट नाउन कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यह जो कंक्रीट नाउन है यह काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। प्रॉपर कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स कैन बी कॉन्क्रीट। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये सभी कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में प्लेट, चेयर, वाटर, पेट्रोल, डॉग, क्राउड, ये सभी जो हो गए सो कॉन्क्रीट नाउन हो गए। इसमें यही ध्यान रखना है कि दैट कैन बी टच्ड, स्मेल्ड, सीन, फेल्ट और टेस्टेड। अब टेस्टेड के लिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। शुगर टेस्ट किया जा सकता है। मटेरियल नाउन सातवां है कि मटेरियल नाउन्स रेफर टू मटेरियल और सबस्टांस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन्स जो है ऐसे पदार्थ को बताता है जिससे कोई चीज जो है सो बनाई जाती है। अब जैसे मिल्क है,
तो मिल्क से दही बना सकते हैं, राइस है तो बॉइल्ड राइस चावल बना सकते हैं, भात बना सकते हैं, व्हीट है गेहूं है तो गेहूं से हम जो है सो आटा तैयार करके रोटी बना सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, फाइबर है, जिनसे हम अनेकों चीजों का निर्माण कर सकते हैं। 8वां है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन किसको कहेंगे? जिनको काउंट किया जा सके, गिना जा सके। These nouns can be used in both the singular and plural form। और इन जो काउंटेबल नाउन आते हैं वे सिंगुलर रूप में भी आ सकते हैं और प्लूरल रूप में, दोनों रूप में प्रयुक्त होंगे, दोनों रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। When used as plural, जब इसको प्लूरल रूप में हम प्रयोग में लाते हैं तो दे कैन बी काउंटेड, तो उसको गिना जा सकता है। जैसे फ्रेंड, तो फ्रेंड्स दोनों स्थिति में गिन सकते हैं। बॉयज, स्कूल्स, चेयर्स, काउज, मतलब प्लूरल रूप में बनाने के बाद भी उसकी गिनती की जाती है, तो वे हो गए काउंटेबल नाउन। 9वां है अनकाउंट नाउन। The uncount nouns are the nouns that cannot be counted। अनकाउंट नाउन जिनका काउंट आप नहीं कर सकते हैं, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। Only have only singular form, और इनके जो है सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि अनकाउंट नाउन का प्लूरल नहीं हो सकता है। जैसे पेट्रोल, राइस, वाटर, मिल्क, शुगर, ये सभी जो है सो अनकाउंट नाउन है। तो अनकाउंट नाउन में पहली बात, जिसका आप काउंट नहीं कर सकते हैं, गणना नहीं कर सकते हैं, और जिनका प्लूरल रूप भी नहीं हो सकता है, सिर्फ सिंगुलर रूप में ही उनका प्रयोग होगा। और अंतिम है पजेसिव नाउन। तो पजेसिव नाउन्स आर द नाउन्स दैट रेफर टू ऑनरशिप। किस चीज को दर्शाता है? मलिकाना हक, मतलब हक, अधिकार, ऑनरशिप ऑफ समथिंग, किसी चीज का, और समबडी, या किसी व्यक्ति का, व्यक्ति के ऊपर जो है सो अपना ऑनरशिप दिखलाता है। बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस इन द एंड ऑफ द नाउन, और किसी नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस उसको लगा करके हम उसे पजेसिव नाउन बनाते हैं। जैसे राम्स कार, राम की कार, तो इसका मतलब कि राम का इस कार पर ऑनरशिप है, मतलब उस पर अधिकार है। द बेस्ट टाउन्स होटल, मतलब इस टाउन का सबसे अच्छा होटल। द टाउन्स बेस्ट होटल। द टाउन्स बेस्ट होटल, मतलब देखिए टाउन में एपोस्ट्रोफी एस कब किए हैं? जब कह रहे हैं कि जब इस वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री रहे तो उसको आप दोनों तरह से बना सकते हैं, द बेस्ट होटल ऑफ द टाउन या द टाउन्स बेस्ट होटल, दोनों तरह से किया जा सकता है। डॉग्स टेल, माय फादर्स फ्रेंड, तो देखिए अधिकार किस पर? वस्तु पर भी आया और व्यक्ति पर भी अधिकार आया, ऑनरशिप आया। ठीक है, तो नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके जो प्रयोग करते हैं तो वह अधिकार बताता है। तो वह एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नाउन के जो अंत में हुआ, राम्स, डॉग्स, माय फादर्स, तो इसी को कहा जाता है पजेसिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका नाउन का पार्ट 1 जो है यहाँ समाप्त करते हैं। फिर अगले पार्ट में हम अन्य प्रयोग को देखेंगे। धन्यवाद।